हाय। मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपने चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, जिन लोगों ने मुझ पर इतना भरोसा किया, सब्सक्राइब कर रहे हैं जो लोग, तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उनका बहुत अच्छा फीडबैक मुझे मिलता है, उन लोगों को सेटिस्फेक्शन होता है मेरे काम से, तो उन सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। और आप सभी को भी मैं बता रही हूँ कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे ज़रूरत लगी तो मैं आपसे कॉल कर लूँगी, लेकिन आपको कॉल नहीं करना है और ना ही फालतू के मैसेजेस मुझे ज़्यादा कीजिए, ठीक है। क्योंकि और चलिए आज की रीडिंग के बारे में हम बात करते हैं। उससे पहले सॉरी मैं भूल गई थी, आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी मैं कुछ ना कुछ स्टोरीज़ सब कुछ वो करती रहती हूँ पोस्ट, ठीक है। तो वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, ठीक है। चलिए, तो आज की जो हमारी रीडिंग है वो है भोलेनाथ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। क्योंकि सावन का महीना चल रहा है ना, और हमारे गुजराती में तो गुजरात में अभी वक्त है, सावन अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन आप लोगों के लिए तो जानना ज़रूरी है ना कि आपको आपके महादेव क्या कहना चाहते हैं, है ना। तो इसके लिए मैं महादेव महादेव की दो तस्वीरें रखना चाहती थी, या शिवलिंग रखना चाहती थी कि आपको वो कनेक्शन महसूस हो। लेकिन एंजल ने मुझे ये माला बता दी, माला दिखा दी मुझे एंजल ने कि आपको ये रखना है। तो कोई नहीं, जैसी एंजल की इच्छा है, जैसी यूनिवर्स चाहते, भोलेनाथ की इच्छा है ना। क्योंकि ये भोलेनाथ की तरफ से ही मैसेज होते हैं, जो मैं सिर्फ माध्यम हूँ। भोलेनाथ के मैसेज होते हैं जो मैं आप तक पहुँचाती हूँ, ठीक है। तो मैं माध्यम हूँ सिर्फ। तो अगर आप ग्रेटिट्यूड पे करना चाहते हैं, आपसे रेजोनेट होती है, आप थैंक यू बोलना चाहते हैं, तो महादेव को बोलिए, यूनिवर्स को बोलिए, ठीक है। जिस भी भगवान को आप मानते हो ना, उसमें आप उनको थैंक यू बोलिए, ठीक है। तो उसमें कमेंट्स में भी आप लिख सकते हो। और एक बात, आपके जो भी क्वेश्चन है उसे कमेंट्स में मत लिखिए डियर, फिर परेशानी आपको ही होगी। कोई ना कोई ऐसे कोई आ जाते हैं जहाँ आपको परेशान करते हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली के मेंबर, मेरी कान्हा स्पर्श फैमिली जो है ना, मेरे लिए बहुत मायने रखती है, तो कोई परेशान हो ये मैं नहीं चाहती। और इसी की वजह से मैं आपको पर्सनली कह रही हूँ, ऐसा ही समझिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बोल रही हूँ कि कोई भी आपका क्वेश्चन हो, आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपको अगर क्वेश्चन ऐसे ही पूछना है तब भी मैं आपका, अगर ठीक लगा तो आपसे बात करूँगी और मैसेज के आंसर भी देती हूँ, ठीक है। और रीडिंग नहीं भी करवाए तब भी मैं आपको आंसर दूँगी, अगर ज़रूरत हुई तो रीडिंग के लिए भी बोलूँगी, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कोई भी सवाल मत रखिए, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए मैंने रीडिंग के लिए दो ग्रुप्स रखे हैं। ये हैं कमल गत्थे की माला, ये माँ लक्ष्मी की ऊर्जा होती है इसे, विष्णु भगवान की, लक्ष्मी जी की। जब हम कोई मंत्र चैंट करना चाहते हैं ना, तो इस माला से कर सकते हैं, उसके बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं। तो मुझे यही माला रखने के लिए बोला गया। तो अगर आपको ये माला पसंद आती है तो आप इसकी रीडिंग देख सकते हैं पाइल नंबर 1 में, ठीक है। और हमारे महादेव की रुद्राक्ष, तो ये रुद्राक्ष है। अगर आपको ये पसंद आता है तो इसकी रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए आपको कौन से माला ज़्यादा पसंद आती है। अगर आपको दोनों ही पसंद आती है तो पूरी रीडिंग देख सकते हैं गाइडेंस के तौर पे। आपको दोनों ही पाइल्स में कुछ ना कुछ मैसेजेस मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी इस कमल गट्ठे की माला को चूज़ किया है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इससे हम मैसेजेस में नहीं बहुत लूँगी,
लेकिन एक मैसेज मुझे यहाँ हो रहा है कि मनी के रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम्स है, कैरियर में किसी को प्रॉब्लम्स है। मैरिज के लिए भी कोई जैसे देख रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आता है। और ये रीडिंग में बहुत शॉर्ट करने वाली हूँ, बहुत लंबी नहीं लेने वाली, तो शायद डिटेल में ना आए। ठीक है, तो आपसे जो रेजोनेट होता है उस तरीके से आप इस मैसेज को ले सकते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू महादेव, थैंक यू, थैंक यू। पायल नंबर 1 के लिए अभी मैं बोल ही रही थी और आपके लिए कार्ड्स निकला है। पायल नंबर 1 के लिए उनके महादेव क्या कह रहे हैं उनसे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, देखिए आपके कार्ड्स तो बहुत आ गए हैं। ठीक है, इन्हें ले लेते हैं, बहुत सारे कार्ड्स हैं, कोई बात नहीं। पेज ऑफ कप्स आपका लास्ट कार्ड। ठीक है, तो पहला आपका था जजमेंट और आपके सारे कार्ड्स अपने आप निकले हैं। ठीक है, तो ज़रूर आपको आपके भोलेनाथ कुछ बताना चाहते हैं उनकी तरफ से ही मैसेज है। मनी के रिलेटेड ही हैं कोई मनी को जैसे बहुत बचा रहा है। चलिए, तो आपके लिए डियर यहाँ ये मैसेज है महादेव की तरफ से कि समर्पण, जो पहला मैसेज है, समर्पण कीजिए। जो भी आना होगा आपकी किस्मत का होगा ना, वो कहीं आपसे दूर नहीं जाएगा। अगर आपने अच्छे कर्मास किए हैं, है ना, तो आपको वो फल मिलेंगे डियर। और जो भी आपकी सिचुएशन है, मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है कि कोई किसी का सवाल ये है कि जैसे ये कर्मास तो पिछले जन्म के भी हो सकते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये मेरे कर्मास के फल हैं या मुझे अच्छे कर्मास के फल मिलेंगे। देखिए डियर, एक चीज़ आपको ये बता दूँ यहाँ कि आपको नहीं पता है कि कौन से कर्मा का फल क्या होता है ना। तो इसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसे एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, ये शायद मेरा कोई कर्मा है या कुछ ऐसा था जो मुझे सीखना था। सिर्फ कर्मा ही नहीं होते हैं यहाँ। कर्मास का मतलब क्या होता है कि आपको कुछ सीखना होता है। जो आपने गलतियाँ की है ना, तो उसका आप एक समझ लीजिए कि आप अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो, है ना, तो आपकी एग्ज़ाम चल रही है, लेकिन आपने सही से पढ़ा नहीं है, तो आप एग्ज़ाम में क्या लिखोगे? कुछ भी नहीं, है ना। तो फिर आपको फेल किया जाएगा और आपको फिर से वही स्टैंडर्ड में जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो सीखना हुआ ना। तो कर्मास को इस तरीके से लीजिए। जैसे आप ये सोच बदलोगे ना अपनी अंदर की कि हाँ, मेरे कर्मास में भोग रहा हूँ, ये एक दुख वाली होती है जो कंडीशन होती है ना कि मेरे कर्मास होंगे तो मुझे भोगने होंगे। ये सारी चीज़ें आपको और भी लैक मेंटालिटी में ले जाती हैं डियर। कहीं ना कहीं उस कर्मास के साथ आप जुड़ते हो। जैसे आप कोई भी व्हीकल लेके बाज़ार में निकलते हो, है ना, तो ज़मीन पे कितनी चींटियाँ होती है। कोई जानवर वहाँ हर्ट हो जाता है, मतलब कि चींटियाँ मर भी जाती है ना वहाँ। तो क्या उसके कर्मास आपको लगते? नहीं। जिसमें आपकी फीलिंग्स लगती है ना, वही कर्मास आप उसे बांधते हो, कर्म बंधन में वहाँ बंधते हो। तो जहाँ आप फील करते हो ना कि मैंने ये इसे दुख पहुँचाया या मेरी ये खुशी थी मुझे नहीं मिली, तो वही सारे कर्मास हमें बांधते हैं। तो ये चीज़ आपको सीखने की ज़रूरत है। आपके जो कर्मास के बारे में आपका जो एक मान्यताएँ होती है हमारी कि मैंने खराब कर्म किए थे, मैंने बुरे कर्म किए थे, तो उसका फल मुझे मिल रहा है। अगर कोई परेशानी आती है ना, तो हमारे सबके मुँह से यही निकलता है कि मेरे ही कुछ कर्मास ऐसे थे जिसकी वजह से मैं ये भोग रहा हूँ। तो आपके महादेव आपसे बोल रहे हैं कि इस शब्द को बदलो। आपके कर्मास बुरे थे ये नहीं था, आपको सीखना था। ये लेसन आपके लिए था
और वो सीख कर आपको आगे बढ़ना है ना। तो ये आपके महादेव के वचन हैं, आपको सुनना है ये। आप इसी की वजह से बहुत बर्डन फेस कर रहे हो, बहुत स्ट्रगल फेस कर रहे हो। आपके कैरियर लाइफ में मनी की प्रॉब्लम्स हो सकती है, प्रमोशन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वो सारी चीज़ें, बहुत जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर हैं। जैसे होता है ना कि सारे घर की जिम्मेदारियां सिर्फ मुझे निभानी पड़ती है, मैं अकेला ही कमाने वाला हूँ और 7 लोग खाने वाले, ऐसे शब्द हमारे आते हैं। तो ये जो शब्द आप बोलते हो ना, है ना, वर्ड्स जो हम बोलते हैं, उसकी इफ़ेक्ट आपकी सोच, जो सबकॉन्शियस माइंड में हमारे होता है ना, वही चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट आगे होती है फिर। और वही वही जिम्मेदारी आप बार बार उन्हीं को फेस करना पड़ता है आपको। तो हो सके उतना अपने शब्द पर ध्यान दीजिए कि आप क्या बोल रहे हो। ये कर्माज मुझे भोगने, ये शब्द को निकाल दीजिए, क्योंकि वहाँ आप एक्सेप्ट करते हो कि मैंने बुरे कर्माज किए थे। भाई बुरे कर्मा करने ही क्यों है हमें? जो भी होता है उसे एक्सेप्ट जब हम कर लेते हैं ना, तो वो कर्माज रिलीज हो जाते। जब तक हम उस चीज़ को मानते नहीं हैं, हम ऐसा बोलते तो बहुत है कि मेरे कर्माज है, मेरे कर्माज है, लेकिन हम हमारे दिल से अंदर से एक आवाज़ होती है कि मैं क्या इतना बुरा हूँ जो मैंने बुरे कर्म किए हैं। तो उसकी वजह से वो लैक मेंटालिटी में आप चले जाते हो, उसी की प्रॉब्लम्स आपके आगे आने वाले फ्यूचर में दिखती है आपको। ठीक है, तो सोच बदलिए। जैसे आप सोच बदलोगे ना, सही से शब्दों का उपयोग करना सीखिए। जो शब्द होते हैं ना हमारे, उसका सही से इस्तेमाल करना होता है हमें। वो उसे अफर्मेशन बनाइए ताकि आप न्यू जनरेट कर पाए, कुछ नया कर पाए। जैसे ये पेज होते हैं ना, बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, और आपके तो दो दो पेज हैं। ठीक है, तो ये भी पेज हैं, मैं इसे यहाँ पर ही रखती हूँ आपके लिए। तो ये 2 पेज है ना, ये वॉन्ट्स का है, जो पैशनेट होकर काम करना चाहता है और ये दिल से सोचता है, अपने इंट्यूशन की सुनता है। इसके दिल की आवाज़ हमेशा उसे गाइड करती रहती है। वो जो आपकी दिल की आवाज़ है ना, यहाँ भी ये जजमेंट इसीलिए आया है कि आपको अपनी सोल की आवाज़ सुननी है, आपकी सोल क्या बता रही है। ठीक है, तो जो आप ये समझोगे ना, तभी आप ये चीज़ें, जो 8 ऑफ पेंटिकल्स होता है ना, ये क्रिएट करना होता है। मुझे यहाँ ये लड़की जैसे ये मोमबत्ती लेकर कुछ मैनिफेस्ट कर रही है, ये दिख रहा है। तो मैनिफेस्टेशन किस तरीके से काम करता है वो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो, लिख कर भी कोई कर सकता है। मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है कि जैसे कोई कोई हीलिंग के क्षेत्र में है, आयुर्वेदिक का, अगर कोई आप स्टूडेंट हो, या होम्योपैथिक, इस तरीके कोई आप हीलिंग क्षेत्र में हो, अगर आप हीलिंग क्षेत्र में नहीं भी हो लेकिन आप में वो एबिलिटीज़ है, ठीक है, तो वो आप उसे उजागर कर सकते हो और उसी को आपके कैरियर में तब्दील कर कर आप बहुत सारी मनी क्रिएट कर सकते हो। तो ये आपको, ये महादेव की तरफ से मैसेज है। सभी के लिए ये रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन जो लोग इस फील्ड में हैं, या जो लोग ये रेकी और सब कुछ होता है ना, हीलिंग पावर, तो वो करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जो सीक्रेट होता है ना, यूनिवर्स के सीक्रेट, तो आपको वो गिफ्ट मिलने वाली है। आप सीख सकते हो वो सारी चीज़ें और यूनिवर्स के साथ तालमेल बिठा के अपने लाइफ में क्रिएट कर सकते हो। आपके पास बहुत सारी नॉलेज है डियर, आप बहुत ही नॉलेजेबल हो, अनुभवी बहुत हो, आपके पास बहुत सारे अनुभव हैं। तो जो आपके पास अनुभव है उसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, अपने पास बचा के मत रखिए डियर। ये लॉयल होते हैं अपने खुद के साथ भी, और जो भगवान होते हैं ना, ये बहुत ही लॉयल होते हैं। तो यूनिवर्स के साथ हमें एक ताल मिला के काम करना होता है। यूनिवर्स ने हमें वो माध्यम बनाया है कि आपको ये काम करना है, आपको ये सीखना है और बाद में दूसरों को सिखाना है ना। तो यही सारी चीज़ें मुझे यहाँ लग रही है। तो अगर किसी ने शादी में भी बहुत सारी पेन फेस की है, तो आपकी सोच है ना, उसको बदलिए कि हाँ, मुझे जो भी पेन मिला है उससे मैं कुछ आगे सीख के दूसरों को हेल्प दे सकती हूँ या दे सकता हूँ।
कि ये प्रॉब्लम्स होती है तो उसका ये सॉल्यूशन होता है। तो इस तरीके से हम शादी को बचा सकते हैं, शादी को सही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी किसी के लिए मैसेज है। तो जो आपके अंदर है ना हीलिंग, आप दूसरों को जो ज्ञान आपने लिया है ना, वो ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखिए, दूसरों के साथ बांटिए डियर। ठीक है, ये बहुत ही पैशनेट वाली एनर्जी होती है, जो एक दुनिया में कुछ करके दिखाना चाहते हैं। तो ये होता है। आपके माइंड में तो सब कुछ है कि मैं ये कर लूँ ये कर लूँ, लेकिन वो होता नहीं है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो आपका है ना, वो अब तक इसीलिए क्योंकि आपको वो सारे लेसन्स सीखने थे और अब आप रेडी हो वो सारे लेसन्स दूसरों को सिखाने के लिए, क्योंकि ये जजमेंट का कार्ड है। आपकी अंतरात्मा ही आपको वो कचोटती है, अंदर से आपको एक काटती है वो सारी बातें कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। वो क्यों का आंसर आपको महादेव दे रहे हैं कि आपको वो लेसन सीख के दूसरों को सिखाना है। ठीक है, तो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं हम, आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एडवेंचर, देखिए ये छोटा बच्चा है ना, ये खाई में देख रहा है, इतने करीब जाके देख सकते हैं आप, मैं आपको करीब से दिखा दूँ, है ना। तो ये कैसे देख रहा है, जो छोटे बच्चे हैं ना उसमें वो सब कुछ जानने की बहुत उत्सुकता होती है ना, वो पेज वाली एनर्जी। तो उसी तरीके से आपको ये जानना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने जो सब कुछ फेस किया तो उसका रीज़न क्या था। उस डीप डीप जाने की ज़रूरत है आपको उस थॉट्स में, तभी आपको वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई देगी और आप एक बेस्ट हीलर बन सकते हो। आपके पास बहुत खजाना है, नॉलेज है, लेकिन इसे पकड़ के मत बैठो, इसे बांट दो, दूसरों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो ये आपके लिए एडवाइस है कि आपको इस तरीके से जो भी एडवेंचर होते हैं ना, तो हमें बहुत अट्रैक्ट करते हैं। जब हमें उसका पता चल जाए, जैसे एक खजाना होता है ना, उसके अट्रैक्शन बहुत होता है उसका, लेकिन जब वो मिल जाता है ना तो फिर कुछ बाकी नहीं रहता जानना, है ना। उसी तरह आपके पास जो खजाना है ना, वो अभी तक आपने ढूंढा नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मेरे पास कौन सा खजाना है, कौन से गिफ्ट मुझे भोलेनाथ ने दिए हैं, यूनिवर्स ने कौन से गिफ्ट दिए हैं। तो उसे ढूंढिए अपने अंदर और फिर उस नॉलेज को, उस खजाने को दूसरों में बांटिए, क्योंकि बांटने से कभी कम नहीं होता। ठीक है, तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था कि बहुत लंबी रीडिंग होती है तो मुझे देखने में दिक्कत होती है, तो मैं अब से थोड़ी सी ट्राई करूँगी कि अगर लोगों को ये शॉर्ट रीडिंग पसंद आती है तो इसी तरीके से करना चाहूँगी। ठीक है, तो चलिए, ये थी रीडिंग फाइल नंबर 1 आपकी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय, वेलकम फाइल नंबर 2। जिन्होंने भी इस रुद्राक्ष वाली माला को चूज़ किया है, तो आपके लिए महादेव की तरफ से क्या मैसेज है हम देखते हैं। थैंक यू महादेव जी, थैंक यू। मुझे आंसू शब्द सुनाई दिया, वैसे होते भी है ये महादेव के अश्रु होते हैं ये। चलिए देखते हैं आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस लूँगी तो फिर रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है। और मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला है कि बहुत लंबी वीडियो मत बनाइए, आप छोटी छोटी सी वीडियो बनाए तो मुझे देखने में दिक्कत ना हो, क्योंकि काम करते हैं ना वो लोग, तो उनको वक्त नहीं मिलता फिर। तो चलिए, फाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है महादेव की तरफ से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप जैसे स्टकनेस मुझे सुनाई दिया, हो सकता है आपकी लाइफ में स्टकनेस ज़्यादा हो,
कुछ चीज़ें रुकी हुई, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, जो आपके पास है उससे आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हो, लेकिन उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है डियर। पहले मैं सारे कार्ड्स ले लेती हूँ। कंफ्यूजन, टू ऑफ सोर्ड्स, द सन, वाओ, उजाला आ रहा है आपके लिए, रीबर्थ, डेथ कार्ड है, वाओ, डेविल, इसीलिए कंफ्यूजन थी। ओह, टू ऑफ पेंटिकल्स, और आपके बॉटम ऑफ डेक में है कंप्लीशन, वाओ, बहुत ही प्यारे कार्ड है डियर। आप किसी एक साइकिल से निकलने वाले हो डियर। जो कन्फ्यूज़न थी ना, जो डेविल वाली एनर्जी थी आपके लिए, उससे निकल रहे हो, कुछ नया क्रिएट कर रहे हो। चलिए, तो आपके लिए देखते हैं हम, जो मेन मैसेज था वो यही था, ठीक है। अब आपके कार्ड्स क्या बोलते हैं हम बताते हैं यहाँ। तो 5 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि कुछ नया क्रिएट कर रहे हो। जब अब तक आपका ध्यान नहीं था ना, आपके पास जो खुशियाँ थी उसे आप एंजॉय नहीं कर पाते थे, जो फीलिंग्स थी आपके अंदर उसे महसूस नहीं कर पाते थे, या आपके अंदर की जो रोशनी थी ना वो बाहर निकल नहीं रही थी, आपको एक रास्ता नहीं मिल रहा था, बहुत सारी कन्फ्यूज़न थी यहाँ आपकी लाइफ में। स्टकनेस जैसे मुझे शब्द सुनाई दिया था ना, वो इसी की वजह से था। यहाँ आप देख सकते हो। और मुझे यहाँ ये भी मैसेज हो रहा है कि 222 आपको नंबर्स बहुत दिखते होंगे, एक्शन लेने के लिए आपको बोला जा रहा होगा, लेकिन आप सुनते नहीं हो, इसीलिए ये कार्ड है आपका। डेविल का कार्ड होता है ना, देखिए यहाँ जैसे इसके हाथ से ये नाच रहा है, ये पपेट की तरह है ना, तो मुझे यही दिख रहा है इसमें, ये कोई और आपका पावर ले रहा है, आपकी क्वालिटीज़, आपके पास जो गिफ्ट है उसे ओपन कर नहीं पाते हो आप। वो रोशनी जो आपके अंदर है ना, आपको महसूस ही नहीं होती, इसी डेविल की वजह से। ये हर तरफ से आपको स्टक करता है, जकड़न में। हमेशा इसे देख के मुझे एक शब्द यही सुनाई देता है, जकड़न। जैसे हमें कोई फ्रीडम ही नहीं होती, कुछ काम कर नहीं पाते हैं, और इस तरीके से लगता है जैसे हमें बांध के रखा गया हो जीवन में, है ना। तो ये डेविल की एनर्जी होती है, और उसी की वजह से आप कुछ सही से कोई क्रिएशन भी नहीं कर पाते थे, बहुत ही स्टकनेस आपकी लाइफ में है, ठीक है। हालांकि आपकी जो गिफ्ट्स है ना, वो आपके महादेव जो आपको बोल रहे हैं, आपके पास बहुत सारी मनी आ सकती है, आपके पास बहुत सारी नॉलेज हो सकती है, लेकिन अभी आपका ध्यान नहीं है वहाँ, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो ये दोनों ही कन्फ्यूज़न वाले कार्ड हैं, जगलिंग वाला। तो बहुत मेहनत करने के बाद भी इनफ मनी आपको नहीं मिलता है, आपको वो खुशियाँ दिखाई ही नहीं देती है, सिर्फ शोर भरा है आपके माइंड में यहाँ, है ना। आपको यहाँ भी मुझे देख सकते हो कि यहाँ भी जो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये डोरी बंधी हुई है ना, इसके हाथ में है आपका पावर, इसके हाथ में। और यहाँ भी आप इस कार्ड में देख सकते हो, ये कौवे के हाथ में ये रस्सियाँ दिख रही है आपको, उसके पैरों में लगी हुई है। तो इस लड़की की पावर इनके अंदर है, जो शोर है ना, ये आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, कैरियर लाइफ में भी हो सकता है, कहीं भी किसी भी जगह। अगर आप स्टूडेंट हो, सुनिए सही से, आप स्टूडेंट हो तो आप किसी ऐसे फ्रेंड सर्कल में फंसे हुए हो जहाँ आपको वो खुद तो पढ़ाई नहीं करते हैं, लेकिन आपको भी पढ़ाई नहीं करने देते हैं, आपको ऐसी बातों में उलझा देते हैं। जैसे अभी छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे इंस्टाग्राम शुरू कर देते है ना, गेम्स खेला करते हैं, तो वही सारी चीज़ों की आपको एक एडिक्शन हो गई है। उसकी वजह से आपका जो पावर है ना आपके अंदर, जो नॉलेज, उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हो आप। तो आपके महादेव आपको यही बोल रहे हैं डियर, कि आपको क्रिएट करना है अपनी लाइफ में, न्यू जनरेट कुछ करना है। ये होता है ना रीबर्थ, डेथ का कार्ड, मतलब इस डेविल का एंडिंग है और आपकी नई शुरुआत। क्योंकि यहाँ भी आप देख सकते हो ये कंप्लीशन का कार्ड है, द वर्ल्ड कार्ड, बहुत ही नॉलेज का एक साइकिल ख़त्म करके आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि सन कार्ड भी है आपकी रीडिंग में। सन होता है ना,
तो एक उजाला होता है जो अंधेरे को मिटाता है ना। तो ये डेविल की एनर्जी क्या होती है? नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव हमारे के दोस्त, है ना, हमारे लोग। तो वो सारी चीज़ें आपकी अब आपकी लाइफ से निकलने वाली है डियर। महादेव की कृपा हो रही है। जैसे मुझे यहाँ ये लग रहा है कि कोई जैसे बहुत रोया था, बहुत पेन फेस किया था। सॉरी, मैं इसे यहाँ रख दूँ। तो जैसे मैं मुझे आंसू शब्द सुनाई दिए थे इस माला से, है ना। तो बहुत कोई रोया था, जगलिंग स्ट्रगल बहुत की थी अपनी लाइफ में, और अपनी पावर दूसरों को दे दी थी। जैसे एक होता है ना कि आओ और मुझे हर्ट करते जाओ। तो बहुत लविंग केयरिंग वाला कोई पर्सन था यहाँ, सबके लिए कुछ कुछ ना कुछ करते रहना, अवेलेबल रहना सब वक्त। लेकिन कोई समझ रहा है यहाँ कि नहीं, मेरी प्रायोरिटी पहले है, मुझे इस साइकिल से निकलना है। क्यों मुझे हर वक्त परेशान किया जाता है? तो क्यों शब्द को आप ढूंढ रहे हो? मुझे यहाँ ये भी मैसेज हो रहा है कि फाइल नंबर 1 भी शायद आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ भी यही मैसेज था कि क्यों आप ये सारी चीज़ें करते जाते हो, स्टक क्यों हो, है ना। नॉलेज शेयर करना, वही सारी चीज़ें थी। तो यहाँ कोई जैसे अपने शैडो वर्क कर रहा है, अपने आप को समझ रहा है, अपने खुद के लिए प्रायोरिटी दे रहा है। मुझे यहाँ ये भी मैसेज हो रहा है कि कोई अपना लुक चेंज कर रहा है। जो लुक चेंज करना क्या होता है? सेल्फ लव उसे बोलते हैं हम, है ना। तो सेल्फ लव की तरफ कोई आगे बढ़ रहा है। और ये फेमिनाइन मस्कुलाइन दोनों ही लोग हैं, ये नहीं है कि कोई एक ही पर्सन है, ठीक है। तो कोई जैसे किसी की ख्वाहिश थी टैटू बनवाना, हाथों पे टैटू बनवाना, या कहीं किसी भी जगह, लेकिन कोई टैटू बनवाना चाहता था, लेकिन घर वाले मना कर रहे तो नहीं करवाया। लेकिन अब वो करने वाले हैं। जैसे टैटू मुझे करवाना है तो मैं करवाऊँगा या करवाऊँगी, ठीक है। तो ये किसी के लिए मैसेज है। तो आप रीबर्थ आपका हो रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में उजाला आ रहा है। कोई एक साइकिल ख़त्म होके आप नई साइकिल स्टार्ट करने वाले हो, नई खुशियों की तरफ आप आगे बढ़ने वाले हो। न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली है डियर, ठीक है। तो सन कार्ड है, तो बहुत जल्द आप इन खुशियों को मैनिफेस्ट कर पाओगे। आपके महादेव आपके लिए न्यू बिगनिंग्स भेज रहे हैं। आपको बोला जा रहा है कि इस साइकिल से निकलो, क्योंकि इस लड़की की चेहरे पर आप देख सकते हो बहुत सारी खुशी है। ये कैसे महसूस कर रही है? एक फ्रीडम को महसूस कर रही है। तो जैसे कोई एक जकड़न से निकल रहा है, फ्री हो रहा है कोई, ठीक है। तो ये मैसेज, बहुत सारी खुशियाँ यहाँ भी आप देख सकते हो, है ना। ये भी प्रपोजल का कार्ड है तो आपके लिए कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, कोई प्रपोजल आ सकता है। शादी के लिए अगर कोई देख रहा है तो उनके लिए भी गुड न्यूज़ हो सकती है, आपकी शादी तय हो सकती है, या कोई बातचीत चल सकती है, ठीक है। तो बहुत सारी खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं। अब आपके लिए गाइडेंस क्या है हम देखते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू महादेव, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच। नोथिंगनेस, जैसे किसी के माइंड में बहुत सारी सोच थी ना, वहाँ से निकल रहा है कोई। हारमोनी क्रिएट कर रहा है अपने खुद के साथ। ये शून्य होता है, एक साइकिल, जैसे मैंने बोला ना आपको, ये शून्य से सर्जन करना, है ना। तो वही चीज़ समझ रहे हो आप, और आगे अपने खुद को प्रायोरिटी दे रहे हो कि मुझे अपने खुद के लिए जीना है। जैसे कोई स्वार्थी बन रहा है, स्वार्थी का मतलब होता है स्वार्थी, है ना। तो खुद के लिए काम करना, खुद की फीलिंग्स का इम्पोर्टेंस पता चलना किसी को, कि मुझे क्या चाहिए, मेरी खुशी किस में है। मुझे टैटू बनवाना है तो चाहे कोई कुछ भी बोले, मुझे बनवाना है तो बनवाऊँगा तो इस तरीके की किसी की सोच हो रही है, और सच में कोई बहुत हारमोनी में आ रहा है, अपने आप के साथ हारमोनी क्रिएट कर रहा है, और इसी की वजह से आपके रिश्ते भी अच्छे होंगे। आपको पहले ऐसा लगेगा, देखिए कोई भी चीज़ हम जब बदलने जाते हैं ना, है ना, तो उसमें हमें
वो चीज़ें वापस खींचती है। ये डेविल होती है ना, डेविल की एनर्जी क्या होती है, बार बार हमें उसी में खींचती है। तो बार बार आपका मन करेगा कि नहीं मुझे वो अच्छा लगता था, फ्रेंड्स के साथ घूमना अच्छा लगता था, ये पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता, ये काम ज़्यादा हो गया है, मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती है ना, वो हमें उस तरफ खींचती है, हमें आगे बढ़ने नहीं देती है। ये डेविल की एनर्जी होती है। तो ये चीज़ आपको सही से समझनी होगी। किसी चीज़ को एंडिंग करने के लिए शून्य से शुरुआत करनी होती है। तो अब तक जो भी हुआ मेरी लाइफ में, उसे मैं रिलीज़ करता हूँ या करती हूँ और मैं आगे बढ़ रही हूँ। न्यू बिगनिंग्स को मैं अपनी लाइफ में एंटर कर रही हूँ। ये लड़की कैसे बाहें फैला कर देख सकते हैं आप। बाहें फैला कर ये न्यू बिगनिंग्स को वेलकम कर रही है। यहाँ भी आप देख सकते हो, है ना, दोनों ही कार्ड्स में। तो एन्जॉय कीजिए, जो भी काम कर रहे हो ना उसे एन्जॉय कीजिए। आप न्यू बिगनिंग्स बहुत जल्द देख पाओगे। ठीक है, तो चलिए ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।